आज मैं आपको तीन ऐसे तरीके बताऊंगा जिनमें से एक भी तरीका अगर आपने पकड़ लिया, इन तीनों रिक्वायरमेंट में से एक भी रिक्वायरमेंट कर ली, आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छे कॉलेज में, आईआईटीज में, ऐसी जगह पे पहुंच जाओगे। ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट, ये सारी रिक्वायरमेंट्स एक ही है वैसे, लेकिन इनको मैनिफेस्टेशन अलग अलग तरीके से है। पहला रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आज से शुरू करके जेई एडवांस के दिन तक जिस बच्चे ने 50,000 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए या प्रैक्टिस कर लिए, वो बच्चा पहुंच जाएगा। अभी सुनने में बहुत ज्यादा लगता है 50,000 क्वेश्चन इतने कैसे कर लूंगा मैं। तो अभी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, आपके जेई एडवांस में लगभग 1000 दिन बचे हैं। ठीक है, सॉरी 500 दिन बचे हैं, राइट। शायद 450 भी हो, पता नहीं, लेकिन लगभग 500 दिन अपने बचे हैं अभी आपके जेई एडवांस 2025 में, राइट। तो डेली के अपन को 100 क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे। तो ये कोई बहुत ज्यादा हार्ड चीज है नहीं अगर आप इसको ढंग से देखें, क्योंकि अगर आपका एक जेई मेन का टेस्ट होता है उसमें ही आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, हाँ 75 देके आते हो, बट घर पे जाके आप वापस करते हो ना बच्चे 15, तो 90 क्वेश्चन तो एक 3 घंटे के टेस्ट में अपने हो गए। ठीक है, आपको दिन में होमवर्क ही 100 क्वेश्चन से ज्यादा का मिल जाता होगा ऑन एन एवरेज। तो अगर आप ढंग से देखें तो ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है। ये दिखने में बहुत बड़ा लगता है 50,000 क्वेश्चन, लेकिन ये कोई बहुत लार्ज नंबर नहीं है। इट्स एन अचीवेबल नंबर, राइट। तो ये अब कैसे काम करता है, तो जेई में अपने लगभग 100 चैप्टर है, तो आप एक चैप्टर से ऑन एवरेज 500 क्वेश्चन कर रहे हो। हाँ, सरफेस टेंशन से आप मे बी 100-150 क्वेश्चन ही करोगे, रोटेशन से मे बी आप 1000 क्वेश्चन करोगे, सेंटर ऑफ मास इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी आप 1000 क्वेश्चन करोगे। ठीक है, ये जो छोटे छोटे चैप्टर है, एसी हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गए, ये सब जो फ्लूइड वगैरह है, हीट है, इनमें आप थोड़े कम कर लोगे तो एवरेज अपना 500 बैठ रहा है, जो एक काफी अच्छा नंबर होता है। 500 में से मे बी 200 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बोर्ड लेवल के हो गए, मे बी 100-150 क्वेश्चन हो गए जेई मेन लेवल के, मे बी 150 क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल के हो गए। तो एक अच्छा ब्रेकअप की मैं बात करूं, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी के 500 क्वेश्चन करके खुश हो जाओ, ऑब्जेक्टिव वाले वो थ्योरी वाले खुश हो जाओ कि भाई मुझे सब आता है, नहीं। इट शुड हैव मे बी 1/3 बिटवीन बेसिक्स, जेई मेन, जेई एडवांस। ऐसे करके अगर आप पर चैप्टर ऑन एवरेज 500 क्वेश्चन कर लेते हो, यानी कि पूरे जेई प्रिपरेशन में 50,000 क्वेश्चन, यानी कि आज से शुरू भी करते हो तो 100 क्वेश्चन पर डे ही करने। और आप में से कुछ लोगों ने पहले से भी कुछ किए होंगे, राइट। दिस इज अ वेरी गुड ह्यूरिस्टिक। ये जिस बच्चे ने कर लिया, मतलब मुझे एक भी बच्चा बता दो जिसने इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो, वो आईआईटी नहीं पहुंचा। आप खुद देखना, आप इतने क्वेश्चन की टैली करो कि भाई देखो मेरे इतने क्वेश्चन हो गए जेई प्रेप के एंड में, मुझे ईमेल लिखना कि सर आपने कहा था इतने क्वेश्चन करो, हो जाएगा, मेरा नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब काउंटिंग करने में बैठना है, एक एवरेज फिगर पकड़ना है अपन को। ठीक है, दूसरा ह्यूरिस्टिक जो इससे काफी सिमिलर है कि आपने आज से लेके एडवांस के दिन तक 10 आवर की स्टडीज कर ली डेली ऑन एवरेज, यानी कि आप आईआईटी पहुंच जाओगे। अब इस 10 घंटे में आपका कोचिंग आ गया, स्कूल को तो मैं शायद इंक्लूड नहीं करूंगा, लेकिन आपका कोचिंग का टाइम है वो भी आ गया, आप मॉक टेस्ट देने जाते हो वो भी गिन लो, खुद से प्रैक्टिस करते हो वो भी गिन लो। ये सब मिला के मैं कह रहा हूँ 10 घंटे होने चाहिए। जैसे आज आपकी 4 घंटे कोचिंग है तो 6 घंटे आपको खुद से पढ़ना रहेगा। संडे को कोई कोचिंग है तो 10 घंटे आप पूरे दिन पढ़ो। ठीक है, बहुत ही अच्छा ह्यूरिस्टिक है। मैं एक भी बच्चे को नहीं जानता जिसने इतनी पढ़ाई की और वो आईटी नहीं पहुंचा, सब पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो 10 घंटे बैठो, और ऐसे नहीं कि 10 घंटे बस नाम के दिखाने के लिए बैठ रहे हो कि अरे वाह 10 घंटे पापा देखो मैं बैठा, अंदर बैठ के वो चोरी चल रहा है, नहीं। 10 घंटे आपके खुद के मन में होना चाहिए कि भाई मैं 10 घंटे बैठा हूं, मैं 10 घंटे बैठी हूं, मैंने पढ़ाई की है। ठीक है, वो दिल में होना चाहिए आपके कि हाँ इतनी पढ़ाई मैंने की है। तो आज से शुरू करके भी आप पहुंच जाते हो ना, अगर जेई एडवांस के दिन तक आप 10 घंटे का कर रहे हो एफर्ट डेली, यानी आप पहुंच जाओगे, आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। मतलब अभी तक क्या किया मैं उसको तो छोड़ रहा हूँ, अभी तक जो किया मैं तो उसको इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ, मैं 50,000 में भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने पहले से चीजें की हुई है देन और भी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और थर्ड ह्यूरिस्टिक कि आपने अपनी कोचिंग की शीट्स जो है वो 3 to 5 टाइम्स पर चैप्टर सॉल्व करी है। अब ज्यादा आप वो करेंगे, जैसे 11th की शीट्स है वो ऑफ कोर्स ज्यादा बार आप सॉल्व कर पाओगे क्योंकि 1-2 बार आपने ऑलरेडी कर ली होंगी। 12th की शीट्स के लिए शायद उतना टाइम ना मिले, राइट। या जिसने पहले से प्रिपरेशन नहीं की हुई है 11th की ज्यादा, वो शायद 3 बार ही कर पाए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने अपनी कोचिंग शीट 3 से 5 बार लगाई है तो आप डेफिनेटली आईआईटी पहुंच जाओगे। अब इसका क्या मतलब है, तो पहली बार में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। आपके सर मैम आपको जो भी क्वेश्चंस देते हैं, लेट से एक शीट में मेरे हिसाब से 200-300 क्वेश्चन तो होते ही हैं इजीली, सारे आपको करने हैं, डीपीपी वगैरह एवरीथिंग। फिर आपको उसमें से मे बी 20-25% क्वेश्चंस को मार्क करने हैं जो आपको अच्छे लगे। मतलब कई बार क्या होता है कि एक ही कॉन्सेप्ट में 10 क्वेश्चन देते हैं, तो उसमें सबसे हार्ड वाला मार्क कर दो, या 2 सबसे हार्ड वाले या जिनमें कुछ डिफरेंट था वो मार्क कर लो, सब नहीं करने। तो ऐसे कर करके हर कॉन्सेप्ट अपना कवर होना चाहिए थ्रू मार्क क्वेश्चन, स्टार मार्क क्वेश्चन। कोई ज्यादा हार्ड लगे, ज्यादा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिले, डबल स्टार लगा दो, ट्रिपल स्टार, ऐसे कर सकते हो। अब 15 स्टार की रेटिंग सिस्टम मत बना देना, 2-3 मैक्सिमम कर सकते हो, 3 स्टार की रेटिंग सिस्टम। तो उन क्वेश्चंस को मे बी जैसे फर्स्ट टाइम आपने 500 क्वेश्चन किए,
अब सेकंड टाइम में मे बी आप 150 से 200 जो अच्छे क्वेश्चन है उनको ही वापस करोगे, ठीक है। थर्ड टाइम में भी आप और कम स्टार कर दोगे क्योंकि आप ज्यादा क्लियर हो। तो ऐसे करके आपको 3-4 बार अपने सारे मॉड्यूल रिवाइज करने हैं, नोट्स रिवाइज करने हैं, क्वेश्चंस बार बार करने हैं, ऐसे करना है आपके जेईई एडवांस के दिन तक। तो कोशिश करो कि 11th का हर चैप्टर 4 से 5 बार हो चुका हो रिवाइज बाय द टाइम ऑफ जेईई एडवांस। तो 4 से 5 बार आपने उसके एक तो फुल मॉड्यूल फर्स्ट टाइम की हो, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम आप स्टार मार्क क्वेश्चन ही करो। ऐसे आपको कोशिश करनी है कि आप 11th के चैप्टर्स एटलीस्ट 4 से 5 बार और 12th के चैप्टर्स 3 से 4 बार आप करके जेईई एडवांस में जाएं। बहुत हार्ड नहीं है, जेईई मेन से पहले रिवीजन पूरा मिलता है, जेईई एडवांस से पहले रिवीजन पूरा मिलता है, फिर आपका 12th में एक रिवीजन पूरा होगा, 11th के एंड में एक और कर लेना। तो ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, डुएबल चीज ही बता रहा हूं, तो करो उस चीज को, ठीक है। तो ये तीनों मेथड्स हैं, तीनों में से एक भी सेटिस्फाई अगर आप कर गए आप डेफिनेटली आईआईटी पहुंच जाओगे। और इनफैक्ट ये तीनों लिमिट एक तरह से कनेक्टेड ही है कि भाई अगर आपने 50,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, यानी आपने एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, यानी आपने मॉड्यूल तो सारी कर ही ली है वैसे ही 3-4 बार शायद, ठीक है। फिर आपकी 10 घंटे, अगर आप 10 घंटे डेली पढ़ते हो तो आपको मैं क्या कह रहा हूं, आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। चलो आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो, 1 घंटे में 10 क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे क्या मेरे भाई? कर लोगे ना, आगे बहुत बड़ी चैलेंज तो नहीं है ये, ठीक है। इसमें से भी सारे क्वेश्चन कौन से जेईई एडवांस के सिंपल क्वेश्चन भी है, तो ये भी दोनों लिंक्ड हैं। और ये दोनों भी लिंक्ड ही है कि अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो दिन में सच में, तो आप कर ही लोगे मॉड्यूल 3 से 5 बार, राइट। तो तीनों एक ही बात है कि मेहनत कर रहा है बच्चा, ठीक है। लेकिन मैं कुछ तरीके बता दे कि उस मेहनत को क्वांटिफाई या मेजर आप कैसे कर सकते हो। तो ये तरीके अपने पे लगाओ, मुझे कमेंट में बताओ आप कितना परसेंटेज इसके अलोंग हो। क्या आप कितना परसेंटेज आपको लगता है कि आप 50% इसमें फॉल कर रहे हो, आप 100% इतना एफर्ट डाल रहे हो? अगर आप 100% इतना एफर्ट डाल रहे हो आप डेफिनेटली पहुंच जाओगे। अब कई बच्चे ये बोलेंगे कि सर हम तो इतनी एफर्ट डाल रहे हैं, हम तो इतना पढ़ रहे हैं, हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे उत्तर रहेगा पेशेंस और परसिस्टेंस। आप ये सेम मेहनत 12th के एंड तक कंटिन्यू करके बताओ, फिर आप मुझे पूछना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है 11th में बहुत बच्चे पढ़ लेते हैं, 11th में पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, 11th आसान है। मेन दिक्कत 12th में शुरू होती है। क्यों? क्योंकि पहले की चीजें इकट्ठी हो जाती है, डिफिकल्ट चीजें आएंगी, कंपटीशन बढ़ता है, बहुत चीजें होती है 12th में। 12th में 90% बच्चे फिसल जाते हैं जो 11th में बहुत अच्छे थे। बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं, आप किसी भी टीचर से पूछना, 12th में 90% बच्चे फिसल जाते हैं जो 11th में बहुत ही अच्छा कर रहे थे। तो वहां पे नहीं फिसले आप पहुंच जाओगे, मैं पर्सनली इंश्योर कर रहा हूं, ठीक है। और एक और ये भी होता है कि अभी क्या 11th में थोड़ा बच्चा स्लो रहता है, 12th में उसकी जैसे प्रैक्टिस बढ़ती है, इंटेलिजेंस बढ़ती है, वो अपने आप तेज होके बेटर करने लग जाते हैं। थोड़ा सा टाइम तो खुद को तुम कर लोगे। और आपको और हेल्प चाहिए इसमें तो मेरा जेईई 2025 का कोर्स आपको कल रात तक डिस्काउंट पे मिल रहा है, ठीक है। तो वो कोर्स 10,000 का आता है, अभी केवल 5,000 का आ रहा है। कोर्स में आपको मैंने पर्सनली तीनों सब्जेक्ट बोथ 11th एंड 12th कवर करवाए हैं। अगर आपकी बहुत ज्यादा बैकलॉग है, रिवीजन में आपको दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है अपनी कोचिंग का, या सेल्फ स्टडी करते हो समझ में नहीं आ रहा है जहां से भी पढ़ते हो, वो कोर्स लेना, उसको पढ़ना, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। वो कोर्स बहुत ही टू द पॉइंट और प्रिसाइज है। तो उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा आपको कि आप उससे पढ़ोगे ना मेरा, तो आपका बहुत ही कम टाइम में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे उसमें क्या मैंने इस तरह से बताया हुआ है कि ये उसमें टॉपिक्स हैं, ये क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक से, इस तरह से सॉल्व करना है। तो अगर आपकी ये वाली प्रॉब्लम है कि सिलेबस कवरेज धीरे चल रहा है, बहुत सारी बैकलॉग्स है, क्वेश्चंस नहीं होते, तो बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। अगर आप 80-90% स्कोर कर रहे हो टेस्ट में ऑलरेडी, शायद आपके लिए उतना बेनिफिशियल ना रहे, लेकिन जो बच्चा 50% पे है, 60% पे है, 30%, 10% माइनस पे है, उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपीज का, आपके जेईई एडवांस 2025 तक लास्ट करेगा, वो कोई दिक्कत ही नहीं है वैसी, कि कोई ट्रिगरिंग पेमेंट नहीं है, एक बार की पेमेंट है और बहुत ही ज्यादा अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब सच में मेरे हिसाब से केवल 2 बच्चों को ये कोर्स नहीं लेना चाहिए। पहला वो बच्चा जो ऑलरेडी एडवांस के टेस्ट में 80-90% फोड़ रहा है, तो मैं तुम्हारी मदद सच में नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा यार, ठीक है, तुम ऑलरेडी सब जानते हो। और दूसरा वो बच्चे को नहीं लेना चाहिए जिसके लिए 5,000 रुपये बहुत ही बड़ी अमाउंट है, मतलब बिल्कुल ही नहीं दे सकते, ठीक है। वैसे होगी नहीं क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास फोन सब है, तो दे सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में कोई फालतू की चीजें नहीं दिलवा रहा हूं मैं तुम्हें, तो इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू व्हाट यू आर गेटिंग, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको डेफिनेटली लीजिए और अपनी जेईई प्रेप को बहुत ज्यादा बूस्ट आपको मिलेगा, तो सच में आपको बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। इजीली आपके अभी जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, उससे आप 100-150 नंबर ज्यादा ही लेके आओगे बाय द टाइम ऑफ योर एग्जाम। जैसे अगर आपके अभी 100 नंबर आ रहे हैं, आप आराम से 200-250 या इवन पोटेंशियली 300 तक आप पहुंच सकते हो जस्ट यूजिंग दैट कोर्स, ठीक है। तो ये टेक इट, सच में तुम्हारा बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा आप तक की जेईई प्रेप में, आई कैन गारंटी यू दैट, ओके। पूरा पढ़ोगे, ये सारे रूल्स फॉलो करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम आईटी पहुंच जाओगे, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने रूल्स फॉलो किए स्पेशलिस्ट कोर्स के साथ और तुम नहीं कर पाए, बिल्कुल होगा, ठीक है, ये मेरी पब्लिक गारंटी है, ठीक है। तो दैट वाज द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, पसंद आई हो वीडियो। कोर्स लेना है तो कल रात तक लेना, उसके बाद 10,000 का हो जाएगा, फिर तुम देख लेना परसों जाके वेबसाइट पे 10,000 का लिखा आएगा वो आपको, ठीक है।
तो अगर आपको सस्ते में लेना है अभी 5000 में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।